हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल सिंपली मैथमेटिकल। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम 1 to 4 ऑफ एक्सरसाइज 3.1 ऑफ चैप्टर 3 मैट्रिसेस विच इज ऑफ 12th क्लास मैथ्स। ओके, अब ये जो एक्सरसाइज 3.1 है वो बेस्ड है ऑन दी इंट्रोडक्शन ऑफ दी चैप्टर 3 मैट्रिसेस। ओके, तो इंट्रोडक्शन में क्या टॉपिक्स है, तो फर्स्ट इज द डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स, फिर आता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ओके, फिर है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स और बाद में है इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। ओके, तो ये जो सारे टॉपिक्स है वो मैंने पहले ही डिस्कस किए हुए हैं इन द प्रीवियस वीडियो ऑफ क्लास 12th। ओके, तो वो आप चेक कर सकते हो। और ये जो एक्सरसाइज 3.1 है वो उन्हीं टॉपिक्स पर बेस्ड है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अब प्रॉब्लम्स 1 to 4 सॉल्व करने के लिए। तो फर्स्ट प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है, इन द मैट्रिक्स ए इक्वल टू 2 5 19 minus 7 35 minus 2 5 by 2 12 root 3 1 minus 5 17. Write the first, the order of the matrix; second, the number of elements; third, write the elements a13 a21 a33 a24 और a23। ओके, सो शुरू करते हैं सॉल्व करने के लिए। प्रॉब्लम 1 सॉल्यूशन। तो यहाँ पे गिवन है एक मैट्रिक्स A दैट इज इक्वल टू, हम लिखेंगे वो मैट्रिक्स 2 5 19 minus 7। ओके, दिस इज द फर्स्ट रो। फिर बाद में है 35 minus 2 5 by 2 12। ओके, एंड द नेक्स्ट रो इज रूट 3, फिर आता है 1, फिर है -5 और 17। ओके, तो हमको फर्स्ट सब क्वेश्चन क्या है, द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ओके, ये आंसर करना है। तो द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, ओके, तो यहाँ पर हमको देखना है कितने रोज है इस मैट्रिक्स को। तो ये जो रो है वो रो 1 है। ओके, फिर ये जो रो है वो रो 2 है, ये रो क्या है, रो 3। तो यहाँ पे 3 रोज है, 3 रोज। एंड हाउ मेनी कॉलम्स को हम देखेंगे। तो दिस इज द फर्स्ट कॉलम C1, दिस इज द सेकंड कॉलम C2, दिस इज द थर्ड कॉलम C3, दिस इज द फोर्थ कॉलम C4। ओके, तो 4 कॉलम्स है इसमें। ओके, तो therefore order of the matrix is, order of matrix is what is 3 cross 4। ओके, ऐसे हम लिखते हैं। तो ये जो 3 है वो डिनोट करता है नंबर ऑफ रोज, और ये जो 4 है वो डिनोट करता है नंबर ऑफ कॉलम्स। ओके, तो फर्स्ट सब क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया है। अब हम सॉल्व करेंगे सेकंड सब क्वेश्चन। तो सेकंड सब क्वेश्चन है नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमको फाइंड करना है। ओके, तो द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, number of elements। okay, so what is the number of elements? number of elements आप वैसे तो काउंट कर सकते हैं एक एक करके। तो ये है फर्स्ट एलिमेंट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। ओके, या फिर हम यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं डायरेक्टली बाय लुकिंग एट द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। ओके, तो द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, number of elements of matrix of order m cross n is equal to m multiplied by n। ओके, या फिर प्रोडक्ट ऑफ m एंड n, ऐसे हम लिख सकते हैं। ओके, प्रोडक्ट ऑफ m एंड n, तो मतलब कि m मल्टीप्लाइड बाय n। ओके, तो ये ऑर्डर है ऑफ एनी मैट्रिक्स
विच हैज ऑर्डर m क्रॉस n। तो देयरफॉर ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, ऑफ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n। कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं? m मल्टीप्लाइड बाय n। तो यहाँ पे द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ a having order how much? Order is 3 cross 4, okay, will be equal to 3 multiplied by 4 which is 12, okay। so 12 एलिमेंट्स है, और अगर आप काउंट करो तो आपको सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स मिलेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ओके। तो आप डायरेक्ट फार्मूला से कैलकुलेट कर सकते हो। तो सेकंड सब क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया है। अब हम सॉल्व करेंगे थर्ड सब क्वेश्चन। तो यहाँ पे थर्ड सब क्वेश्चन है राइट द एलिमेंट्स, ओके। The third sub question is write the elements so that the elements we have to write is 1 a13, ओके। यहाँ पे a13 है, फिर बाद में हमको लिखना है a21, फिर बाद में हमें लिखना है a33, फिर a24 एंड a23, ओके। सो पहले हम a13 लिखेंगे। तो a13 का मतलब है एलिमेंट इन दी फर्स्ट रो, क्योंकि यहाँ पे 1 है, ओके, एंड थर्ड कॉलम, ओके, क्योंकि यहाँ पे 3 है। तो वो फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे फर्स्ट रो को डॉटेड लाइन से ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो डॉटेड लाइन अगर हमने ड्रॉ किए थे, और हमें क्या चाहिए, थर्ड कॉलम में एलिमेंट चाहिए, तो ऐसे हमको लाइन ड्रॉ करना है। और इन दोनों लाइंस का इंटरसेक्शन क्या है, 19 है, ओके। तो a13 विल बी 19, ओके। ऐसे हमको फाइंड करना है। अब a21 अगर हम फाइंड करें तो कैसे फाइंड करेंगे, तो हमको लाइंस ड्रॉ करना है। a21 है तो सेकेंड रो में हमें लाइन ड्रॉ करना है, फिर सेकेंड रो, और 1 फर्स्ट कॉलम में, ओके। सो इस दोनों लाइंस का इंटरसेक्शन क्या है, तो ये 35, ओके। तो द एलिमेंट a21 इज 35। अब हम फाइंड करेंगे a33। तो a33 फाइंड करने के लिए हमको लाइन ड्रॉ करना है रो 3 से ऐसे, ओके, और थर्ड कॉलम से ऐसे यहाँ पे। तो इन दोनों लाइंस का इंटरसेक्शन कौन सा है, -5, ओके। सो द एलिमेंट इज -5। अब वैसे ही हम a24 फाइंड करेंगे। a24 अगर हम फाइंड करें तो a24 है तो सेकेंड रो, ओके, सेकेंड रो से हमें डॉटेड लाइन ड्रॉ करना है, और फोर्थ कॉलम से, तो ऐसे। तो यहाँ पे इंटरसेक्शन ऑफ दिस लाइन इज intersection of these lines is 12, okay। so the element a24 is 12। अब हम फाइंड करेंगे a23। तो यहाँ पे हमें लाइन ड्रॉ करना है सेकेंड रो से, a2 है तो इसीलिए सेकेंड रो से ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे, और थर्ड कॉलम a23 ना, तो थर्ड कॉलम से ऐसे। तो एलिमेंट कौन सा है, 5/2, ओके, 5/2। okay, so these are the required elements, ओके। तो प्रॉब्लम 1 हमने सॉल्व कर दिया है। अब हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम 2। तो प्रॉब्लम 2 में क्वेश्चन है, इफ अ मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स
what are the possible orders it can have, what if it has 13 elements. ओके, तो सेकेंड क्वेश्चन में हमको क्या करना है, यहाँ पे हमें दिया गया है कि मैट्रिक्स 24 एलिमेंट्स कंटेन करता है, हमको फाइंड करना है पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव। तो ये सॉल्व करने के लिए हमें यहाँ पे लिखना है पहले अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n हैज, या फिर ऐसे हम लिख सकते हैं मैट्रिक्स, या फिर ऐसे हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n is equal to product of m and n. Okay, so this implies अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमें गिवन है 24। ओके, 24 नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, तो 24 विल बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ m एंड n। ओके, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, लेट द required order, let the required order be okay m क्रॉस n। तो m क्रॉस n समझो हमने लिया है ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, और समझो उस मैट्रिक्स में 24 एलिमेंट्स है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ m एंड n। तो दिस विल इम्प्लाई 24 इज इक्वल टू m मल्टीप्लाइड बाय n। ओके, मतलब कि m मल्टीप्लाइड बाय n इज इक्वल टू 24। तो यहाँ पे m और n क्या हो सकता है वो हमें फाइंड करना है। तो 24 के फैक्टर्स हमें चाहिए यहाँ पर, 2 12 are 24, 2 6 are 12, 2 3 are 6, 3 1 are 3। ओके, तो एक प्रोडक्ट हो सकता है 24 टाइम्स 1 विच इज 24, या फिर मैं 1 टाइम्स 24 लिखूंगा ऐसे पहले, 1 टाइम्स 24 is equal to 24। okay, और also we can have 24 times 1 is equal to 24। ठीक है, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। और अब हमें ये फैक्टर्स देखने हैं। ओके, यहाँ पे हम 24 को लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाय, ओके दिस इज 2 मल्टीप्लाइड बाय दिस, तो 2 2 are 4, 4 3 are 12। ओके, दैट इज 24। और पहले हम 12 लिख सकते हैं और बाद में 2। ओके, so that is also one order 12 क्रॉस 2। और हम कैसे लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाइड बाय 6 दैट इज 24। और we can write 6 मल्टीप्लाइड बाय 4 विच इज 24। ओके, या फिर हमारे पास एक और प्रोडक्ट है 3 मल्टीप्लाइड बाय 8 इज 24, और 8 मल्टीप्लाइड बाय 3 इज ऑल्सो 24। ओके, तो ये पॉसिबल ऑर्डर्स है, मतलब कि 1 रो 24 कॉलम्स हो सकते हैं मैट्रिक्स में, तो मतलब कि रो मैट्रिक्स हो सकता है, या फिर 24 रोज और सॉरी 1 रो और 24 कॉलम्स, हाँ तो यहाँ पे रो मैट्रिक्स, या फिर 24 रोज और 1 कॉलम, तो कॉलम मैट्रिक्स हो सकता है, या फिर ये मैट्रिक्स हो सकता है जिसमें ऑर्डर है 2 रोज 12 कॉलम्स, या फिर 12 कॉलम्स 2 रोज ऐसे करके। ठीक है, तो ये इतने पॉसिबिलिटीज है। तो देयरफॉर द नंबर ऑफ पॉसिबल, हमें नंबर नहीं फाइंड करना है, हमें ऑर्डर्स फाइंड करने हैं। ठीक है, सो द पॉसिबल
ऑर्डर्स आर, तो एक एक करके हम लिखेंगे 1x24 या 24x1, ओके, फिर 2x12 या फिर 12x2 या फिर 3x8 या फिर 8x3 या फिर 4x6 और 6x4। तो इतने ऑर्डर्स हो सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे सेकेंड पार्ट क्वेश्चन का है, व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट्स, ओके। तो अगर 13 एलिमेंट्स मैट्रिक्स में हो जाए, अगर 13 एलिमेंट्स है मैट्रिक्स में, ठीक है, इफ देर आर 13 एलिमेंट्स in the matrix, okay, therefore 13, that is the number of elements, is equal to product of m and n, okay. So this matrix of order, यहाँ पे हम लिखेंगे ब्रैकेट में of order m cross n, ठीक है। So number of elements is how much? Product of m and n. So this implies 13 is equal to m multiplied by n, या फिर m multiplied by n is equal to 13. अब 13 तो प्राइम नंबर है, ओके। तो 13 के फैक्टर्स क्या होंगे? 13 1 are 13, ओनली दिस वन फैक्टर, ओके। तो हमको m क्या मिल सकता है? 1 और n 13, तो ये एक ऑर्डर हो सकती है, या फिर 13 और 1 दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 13, तो ये भी एक ऑर्डर हो सकती है। तो 1 रो और 13 कॉलम्स, या फिर 13 रोज और 1 कॉलम, ऐसी मैट्रिक्स की ऑर्डर हो सकती है, ओके। देयरफॉर द पॉसिबल orders are 1x13 and 13x1, ओके। तो हमने प्रॉब्लम 2 सॉल्व कर दिया है। अब हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम 3। तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम जो है वो सिमिलर है प्रॉब्लम 2 से। तो इफ अ मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट्स, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव, और व्हाट इफ इट हैज 5 एलिमेंट्स। तो थर्ड, लेट पहले हम लेंगे यहाँ पे, लेट द required order be m multiplied by n, okay. तो number of elements in matrix of order m cross n is equal to product of m and n, okay. So given is what, given is number of elements is 13, okay. Number of elements in the matrix is equal to 18, okay. तो 18 इज इक्वल टू हमको मिल जाएगा प्रोडक्ट ऑफ m and n, ओके, यहाँ से। तो दिस इम्प्लाइज 18 इज इक्वल टू m मल्टीप्लाइड बाय n, ओके। सो दिस इम्प्लाइज m मल्टीप्लाइड बाय n इज इक्वल टू 18। तो यहाँ पर हमें 18 के फैक्टर्स फाइंड करने हैं, ओके। सो 2 9s are 18, 3 3s are 9, 3 1s are 3। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर हो सकता है 1 क्रॉस 18 दैट इज इक्वल टू 18, और 18 क्रॉस 1 इज इक्वल टू 18, ओके। या फिर अब ये हमें देखना है, तो 2 और 9, ये हमें देता है 18,
So 2 multiplied by 9, that is 18. So 2 cross 9 is one order, or 9 cross 2, that is equal to 18. This is another order. Or we can have this 6 or 3. Okay, that also gives us 18. So 6 cross 3 is 18, or 3 cross 6, okay, is 18. तो इतने पॉसिबल ऑर्डर्स हो सकते हैं. तो देयरफॉर the possible orders are, तो एक एक करके लिखेंगे. 1 क्रॉस 18, 18 क्रॉस 1, या फिर 2 क्रॉस 9, 9 क्रॉस 2, या फिर 6 क्रॉस 3 और 3 क्रॉस 6. ओके, अब इफ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज 5, ये सेकेंड पार्ट है. ओके, if the number of elements is 5, okay, so therefore we get 5 is equal to m multiplied by n. Okay, so this implies m multiplied by n is equal to 5. ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ m एंड n शुड बी 5. तो ये इक्वेशन हमें मिलेगा. फिर बाद में ये इक्वेशन. अब 5 क्या है? प्राइम नंबर है. 5 इज अ प्राइम नंबर, मतलब कि फैक्टर्स जो होंगे वो एक ही होगा, 5. तो यहाँ पे ऑर्डर हो सकता है 1 क्रॉस 5 इक्वल टू 5, या फिर 5 क्रॉस 1 that is equal to 5. Okay, so the possible orders are 1 cross 5 and 5 cross 1. Okay, तो ये हो गया है सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम 3. अब हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम 4. तो प्रॉब्लम 4 में हमें कंस्ट्रक्ट 2 by 2 मैट्रिक्स A इक्वल टू मैट्रिक्स Aij whose elements are given by these 3. ठीक है, तो यहाँ पे फोर्थ प्रॉब्लम में हमें क्या फाइंड करना है? मैट्रिक्स A विच इज ऑफ टाइप Aij. ओके, और उसकी ऑर्डर है 2 क्रॉस 2. ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स इज 2 क्रॉस 2, मतलब कि स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2. ओके, तो फर्स्ट कंडीशन क्या है? Aij इज इक्वल टू I plus j the whole square, the whole divided by 2. Okay, I plus j the whole square, the whole divided by 2. तो क्योंकि मैट्रिक्स A is of order 2 cross 2, तो उसमें एलिमेंट्स कैसे होंगे? तो अगर हम मैट्रिक्स A को देखें, A will be of this type, A11, ठीक है, फिर A12, A21 और A22. ओके, दिस इज 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स. तो यहाँ पर हमें A11 पहले फाइंड करना है. ओके, A11 क्या है? तो I यहाँ पे 1 है और J यहाँ पे 1 है, तो हमको मिलेगा 1 plus 1 the whole square divided by 2, which is 2 square divided by 2, so which is 4 divided by 2, which is 2 1 are 2, 2 2 are 4, so 2. तो A11 हमको 2 मिला है. अब हम फाइंड करेंगे A12. तो I क्या है? 1 है. ओके, I is 1 प्लस
j is 2. So 1 plus 2 the whole square divided by 2, that will be equal to 3 square divided by 2, and so that will be equal to 9 by 2. ठीक है, अब हम फाइंड करेंगे a21. तो I is 2 plus j is 1, so 2 plus 1 the whole square divided by 2. Now this will be equal to 3 square divided by 2, so this will be equal to 9 by 2. अब हम फाइंड करेंगे a22. so 2 plus 2 मिलेगा because I is 2, j is 2 the whole square divided by 2, so that is 4 square divided by 2, so that is 16 divided by 2. So 2 1s are 2, 2 8s are 16, so that is 8. So therefore the matrix A will be equal to, देखो matrix A is A12, फिर matrix A is A11 A12 A21 A22. तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे, A11 is 2, A12 is 9 by 2, A21 is again 9 by 2, और A22 is 8. So this will be the matrix A in the first sub exercise. Okay, अब यहाँ पे सेकेंड देखेंगे aij is given as I divided by j. Okay, I divided by j. So पहले हमको क्या फाइंड करना है, a11, तो दैट इज 1 डिवाइडेड बाय 1, क्योंकि I1 है j1 है, और यहाँ पे aij कैसे दिया गया है, I डिवाइडेड बाय j, तो 1 डिवाइडेड बाय 1, तो दैट इज 1. अब a12 फाइंड करेंगे, तो यहाँ पे I is 1 डिवाइडेड बाय j is 2, तो हाफ मिलेगा. ओके, फिर a21 I is 2 j is 1, तो यहाँ पे 2 मिलेगा. ओके, फिर a22 is I, that is 2 divided by j, that is 2, so 2 divided by 2, that is 1. Okay, so therefore matrix A, which is nothing but a11 a12 a21 a22, so that will be equal to what, 1. फिर a12 है हाफ, a21 is 2, और a22 है 1. ओके, तो ये मैट्रिक्स हमें मिल जाएगा फॉर सब प्रॉब्लम 2. ठीक है, अब हम सॉल्व करेंगे सब प्रॉब्लम 3. तो यहाँ पे aij क्या है, यहाँ पे aij is this I plus 2j the whole square, the whole divided by 2. Okay, I plus 2j the whole square, the whole divided by 2. तो पहले हमें यहाँ पे a11 फाइंड करना है, तो 1 plus 2 times 1 the whole square, okay, divided by 2. So we get what, 1 plus 2 the whole square divided by 2, so that is 3 square divided by 2, which is 9 by 2. okay, अब a12 फाइंड करेंगे, तो यहाँ पे I है 1 plus 2 times j, so j है 2 यहाँ पे, the whole square divided by 2, so that is 1 plus 4 square divided by 2. This is equal to 5 square divided by 2, so that will be equal to 5 square is 25 divided by 2. okay, अब हम a13 फाइंड करेंगे, तो 1 plus 2 times 3 the whole square divided by 2, this is equal to 1 plus 6 square divided by 2, that is 7 square divided by 2, so which is equal to 49 by 2. अब हम फाइंड करेंगे
823। ओ यहाँ पे हमको फाइंड करना था 821। So 821 will be what? Here we will get 2, I is 2, j is 1. So 2 plus 2, okay, यहाँ पे 2 plus 2 मिलेगा, and that is 4 square. Okay, and so that is 16 by 2. And so 2 ones are 2, 2 8s are 16, so 8. Now 822 we have to find. So 2 plus 2 times 2, the whole square, the whole divided by 2, so that will be 2 plus 4 square divided by 2. So that will be equal to what? 6 square divided by 2, and so that is 36 divided by 2. So 2 ones are 2, 2 8s are 36, that is 18. So therefore matrix A will be A11, A12, A21, A22, and that is equal to A11 is 9 by 2, A12 is 25 by 2, A21 is 8, or A22 is 18. Okay, so this is what we will get as the matrix A in sub problem 3 of problem 4. तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।